तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है Q और सपोज ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। तो ये जो Q है, इस Q को हम कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। अब मान लीजिए हमें इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट दे रखा है P, और इस P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं Q0, इस जगह पर रख देते हैं और इस पर इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स निकालते हैं। ये जो Q0 है, इस Q0 जिसको हम रख रहे हैं फोर्स निकालने के लिए, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है, इसकी अपनी वैल्यू इतनी कम होती है कि इसकी वजह से जो Q है उसकी लाइंस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आता, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस Q0 को, ये जो Q है, ये रिपेल करेगा इस तरफ F फोर्स से, और इस F फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस Q0 पे लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी F अपॉन Q0, क्योंकि जिस चार्ज पे फोर्स लग रही होती है हम उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर को डिवाइड कर दें Q0 से, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो डेरिवेशन है, लेकिन वैसे हम लोग ये याद कर सकते हैं कि अगर एक चार्ज है प्लस Q, तो उससे R डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, और इसकी वैल्यू होगी K Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर एक निगेटिव चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी चार्ज की तरफ होगी। ये जो डायरेक्शन है ये कहलाता है रेडियली इनवर्ड्स, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो K Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम
यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और जो पॉइंट है जहां पर हमको फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80/100 मीटर। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4/5 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई के 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का यहाँ मतलब हुआ 4/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम देख सकते हैं कि 25 इंटू 9 225 है, 225 इंटू 5 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 2 ज़ा 10, तो ये 1125 आएगा। तो 1125 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻3। इसको भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 16 से। कोई जरूरी नहीं कि हमारा आंसर इंटीजर ही आए, पॉइंट में भी आ सकता है। 2 8 ज़ा और 2 5 ज़ा 1 आ गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, तो 562.5। फिर 8 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 6 ज़ा 48, 48 तो 8 आ गया। फिर 8 या हम कर सकते हैं 8 7 ज़ा 56, तो 8 7 ज़ा 56, फिर 0 आ गया। फिर 8 3 ज़ा 24, फिर 1 बचा तो 0 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये मैंने इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा है। अगर हम एग्जैक्टली सॉल्व करें तो मुझे लगता है कि हमें इसकी एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन है। Two positive point charges Q1 is equal to 16 microcoulomb and Q2 is equal to 4 microcoulomb are separated in vacuum by a distance of 3 meter. Find the point on the line between the charges where the net electric field is 0. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक चार्ज है 16 माइक्रोकुलम, एक और चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर। ठीक है। अब अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, सपोज P, जो इन चार्जेस के बीच में है, तो उसका डिस्टेंस 16 से सपोज x है और 4 वाले से 3 माइनस एक्स। तो 16 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो, सपोज मैं उसको E1 ले लूं और ग्रीन कलर से उसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो E1 की वैल्यू होगी K Q 16 माइक्रोकुलम में है अपॉन x स्क्वायर। तो आई विल नॉट सॉल्व दिस, आई विल कीप इट लाइक एज इट इज। फिर अगर मैं 4 माइक्रोकुलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो आ जाएगी E2 अवे, और इस E2 की वैल्यू होगी अगेन K Q डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस पॉइंट P पर अगर हमसे कहा गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2। तो सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6
डिवाइड बाय 3 minus x whole square. तो 9 into 10 to the power 9 will get cancelled. ये जो 10 to the power minus 6 है ये भी कैंसिल हो जाएगा. 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 into 3 minus x whole square is equal to x square आ जाएगा. अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आएगा 2 into 3 minus x is equal to x. तो ये आ जाएगा 6 minus 2x is equal to x. तो 6 is equal to 3x. तो x की वैल्यू आ गई 2 मीटर. इसका मतलब कि 16 माइक्रोकुलम से 2 मीटर की दूरी और 4 माइक्रोकुलम से 3 minus 2 यानी 1 मीटर की दूरी. ठीक है. Now let us have a look at this question. This question says that a charge of 1 microcoulomb is placed at the point 1, 2, 4. Find the electric field at the point 0, -4, 3. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि सपोज मैं अपने आप से एक ओरिजिन बना लेता हूं. अब एक चार्ज जो कि 1 माइक्रोकुलम का है वो एक पॉइंट पे रखा है 1, 2, 4. तो उसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो सपोज वो r बन जाएगा जहां r की वैल्यू होगी 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप. और जो पॉइंट है 0, -4, 3 वो सपोज यहाँ कहीं है. ठीक है. मतलब ऐसा कोई मैं जरूरी नहीं है कि स्केल के हिसाब से लूं कि -4 लूं. वैसे एक जनरल ले लेता हूँ. ये दे रखा है 0, -4, 3. ठीक है. और आप भी चाहें तो ऐसी जनरल ले लें क्योंकि जब हम डिराइव करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्टली वही पॉइंट है या आप अपने आप से कोई ले रहे हैं. और ये पोजीशन वेक्टर सपोज हो गया R1. तो R1 वेक्टर हो गया 0 i कैप -4 j कैप प्लस 3 k कैप. ठीक है. तो ऐसा हमें बिल्कुल यहाँ नहीं सोचना है कि भाई ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों बना दिया और किसी और जगह क्यों नहीं बनाया. आप कहीं भी बना लें. जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा. ठीक है. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, नॉट ड्रॉन टू स्केल. ठीक है. तो अब इस पॉइंट पर हमको फील्ड पता करनी है. ये P पॉइंट है. ठीक है. तो सबसे पहले तो देखो ये जो डिस्टेंस है सपोज ये है डेल्टा आर. डेल्टा आर का मतलब हुआ R1 माइनस आर. यानी डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल और फाइनल के बीच का. तो R1 ये हमें दे रखा है 4j कैप -4 j कैप प्लस 3 k कैप और इसमें से माइनस करना है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप. तो जब हम माइनस करेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा -1 i कैप, फिर -4 j कैप और -2 j कैप की हो जाएगा -6 j कैप और 3 k कैप -4 की कैप ये हो जाएगा -k कैप या -1 k कैप. तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ √1 प्लस 36 प्लस 1 यानी √38. ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q. चार्ज है 10 to the power -6 डिवाइड बाय ये जो √38 है इसका स्क्वायर तो 38. तो दिस विल गिव अस 9000 अपॉन 38
8। इसको अगर हम चाहें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4500 अपॉन 19। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इस ई का डायरेक्शन किस तरफ होगा? देखो इस ई का डायरेक्शन डेल्टा आर की तरफ होगा। तो इसका मतलब कि जो ई का डायरेक्शन है, ई का पूरी वैल्यू वो होगी जो भी ई का मैग्नीट्यूड है इनटू डेल्टा आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ई की वैल्यू कितनी है? 4500 अपॉन 19। डेल्टा आर यहां मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, माइनस आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस, इसको मुझे के कैप लिखना चाहिए था, मैंने इसको आई कैप लिख दिया, ये कैप माइनस के कैप अपॉन, अगेन मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो इसको सॉल्व करके हमको मिल जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 4500 अपॉन 19 रूट 38, और माइनस बाहर ले लेते हैं, तो आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। सो दिस शुड बी द आंसर। तो इस सवाल को हम देखते हैं। इसमें लिखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू are placed along the x-axis at x equal to 1, 2, 4, 8 and so on. Find the electric field at the point x equal to 0 due to this setup of charges. यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक चार्ज Q रखा है 1 पर, एक और चार्ज Q रखा है 2 पर, एक और चार्ज Q रखा है 4 पर, एक और चार्ज Q 5, 6, 7 और 8 पर रखा है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 पर एक और चार्ज रखा है, ठीक है। और इस तरीके से हर बार डिस्टेंस डबल होता जा रहा है। और ये जो पॉइंट है ये है P, यहां पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड्स आएगी। अब अगर हम जैसे पहले वाले Q से देखें तो उससे डिस्टेंस 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई के Q अपॉन 1 स्क्वायर, फिर प्लस जो दूसरा वाला चार्ज है उससे डिस्टेंस 2 है, तो के Q अपॉन 2 स्क्वायर, तीसरे चार्ज से डिस्टेंस 4 है, तो के Q अपॉन 4 स्क्वायर, फिर प्लस के Q अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं तो अप टू इंफिनिटी। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई उसमें हम लोग के और Q कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 and so on. So this will become a geometric progression और इनफाइनाइट सीरीज बन गई है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका आंसर आएगा के क्यू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए होता है 1 और 1 माइनस जो आर है वो है 1/4। तो ये बन गया ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। इसका मतलब ई नेट की वैल्यू आ गई
के क्यू 1/3/4। तो के की वैल्यू अगर हम 1/4πε0 रखते हैं इंटू क्यू इंटू 4/3, तो 4 will get cancelled with 4, so we will get the value of E net as Q/3πε0. So this is the last question of this lecture. It says that 4 charges are placed at the corners of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. फिगर में हम देख सकते हैं एक स्क्वायर है, उसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर है, तो हम अभी r लिख लेते हैं, बाद में r की जगह 10 सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। इफ q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, तो यानी कि q की वैल्यू उन्होंने 1 माइक्रोकूलम दे रखी है, और हम देख सकते हैं कि एक पे q है, एक पे -2q है, फिर एक पे +2q है, फिर एक पे -q है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी। अब सेंटर पे सपोज ये जो Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 अगर लिख लें, तो सेंटर पे 1 की वजह से फील्ड इस तरफ आएगी, अवे E1, -2Q की वजह से उसी की तरफ आ जाएगी E2, +2Q की वजह से अवे आ जाएगी E3, और -Q की वजह से इसी की तरफ आ जाएगी E4। तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम लोग E1 को निकालें, तो E1 की वैल्यू होगी, अच्छा ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डायगोनल होता है पूरा, वो r√2 होता है, और आधा डायगोनल अगर मैं इसको x मानूं, ये हाफ ऑफ डायगोनल को अगर x मानूं, तो x हो जाता है r/√2। तो E1 आ जाएगा k Q/x²। x² मतलब r/√2 का स्क्वायर, तो r² नीचे और 2 ऊपर। इसी तरह से E2 अगर लिया जाए, तो E2 हो जाएगा, इट इज ड्यू टू 2Q, तो K 2Q/x², यानी r/√2 का स्क्वायर, तो ये r² और एक 2 ऊपर, E2 आ गया 4KQ/r²। फिर अगर E3 की बात करें, तो जो थर्ड चार्ज है जिसकी वजह से E3 है, वो है K, अगेन 2Q अपॉन डिस्टेंस जो है वो x है, तो x का स्क्वायर यानी r/√2 का स्क्वायर, तो r² और 2, ये आ जाएगा फिर से 4KQ/r²। और जो E4 है, जो -Q की वजह से है, वो है K मैग्नीट्यूड Q अपॉन x² यानी r/√2 का स्क्वायर, यानी r²/2। तो हम अगर देखें तो जो E3 है वो E1 से बड़ा है, तो E1 और E3 का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, E3 -E1। और ऐसे ही जो E2 है वो E4 से बड़ा है, तो E2 अगर E4 से बड़ा है, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आ जाएगा, E2 -E4, और दोनों के बीच का एंगल है 90। तो E3 -E1 जो आएगा, E3 -E1, ये आएगा 2KQ/r²। दिस विल बी E3 -E1। और E2 -E4 जो आएगा, ये आएगा, अगर मैं E2 -E4 कर दूं, तो अगेन इट विल बी 2KQ/r²।
आर स्क्वायर। तो जो नेट आया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो जो ई नेट आया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E3 माइनस E1 का स्क्वायर प्लस E2 माइनस E4 का स्क्वायर और अंडर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम इनको स्क्वायर करके और ऐड करके फिर अंडर रूट लें तो ये आएगा 2√2 KQ बाय आर स्क्वायर। ये ई नेट आया। अब K की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹9। Q दिया था 1 माइक्रोकूलम और R दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये आया 2√2, K आया 9 इंटू 10⁹9, Q है 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो गया 10/100 यानी 1/10 मीटर। तो 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये आ गया 9 इंटू 2 18√2 इंटू 10⁻⁹9 - 6 हुआ 3 और प्लस 2 हो गया 5 न्यूटन पर कूलम। तो इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।